अस्सलाम वालेकुम। फ़न मुसव्विरी में बहुत सी शख्सियात हैं जिनका एक नाम है, जो एक काम कर रहे हैं पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी, और कुछ ऐसे उभरते हुए सितारे भी हैं कि जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उन्हीं में से एक हैं मूना अहमद। तो मैं मूना अहमद को वेलकम करना चाहूँगी अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम मूना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मूना, मुझे ये बताइए कि आपने अपने फ़न का आगाज़ जो है, इनकी शुरुआत किस तरह से की? मुझे बचपन से बिल्कुल भी शौक़ नहीं था फ़न मुसव्वरी का, मगर कुछ 2014-15 में मैंने M.F. हुसैन साहब के बारे में न्यूज़ सुनी बहुत ज़्यादा, उनके काम के हवाले से। फिर मैंने उन्हें रिसर्च किया, इंटरनेट पर उनका काम देखा, तो उनके काम से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली। उनके काम को देखकर मेरा भी दिल चाहा कि मैं भी जो है फ़न मुसव्वरी सीखूं। मैं इसी फ़न को सीखने के तगदो में कई जगह पे गई, काम सीखा, लेकिन मज़ा नहीं आया। एक बार मैं एक आर्ट शॉप पे गई, वहाँ पर मैंने जो शॉप के ओनर थे उनसे पूछा कि इनके पास तो बहुत आर्टिस्ट आते होंगे, तो उनके पास अगर उनके नंबर हैं तो वो मुझे दे दें। तो उन्होंने मुझे कुछ नंबर दिए, उनमें एक नंबर अब्बास कमानगर साहब का भी था। अब्बास साहब के पास मैं थोड़े लोगों से सीखने के बाद इनके पास पहुँची थी। तो जब मैं अब्बास सर के पास आई तो मुझे काम बस ना होने जितना आता था। मैंने अब्बास सर से जो काम सीखा है वो ये समझ लें कि पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, वो मैंने वहाँ से सीखना शुरू किया। एक पेपर की कटिंग कैसे होकर बोर्ड पर किस तरह लगाया जाता है, ये सब भी मैंने सर अब्बास के स्टूडियो से ही सीखा। पेंसिल जब मैंने स्टार्ट लिया सर अब्बास के साथ काम करना, तो मैंने जो स्टार्ट लिया वो स्टिल लाइफ से लिया। लाइफ ऑब्जेक्ट रख कर उनको ड्रॉ करना, उन पर शेडिंग्स वैल्यूज़ उनके क्रिएट करना, उनके शेड्स देखना, ये सब मुझे सर ने सिखाया कि इनको किस तरह से ऑब्ज़र्व करते हैं। लाइट शेड तो किस तरह का है, उसको किस तरह से उठाना। अगर एक मिट्टी का पॉट रखा हुआ है तो उसको किस तरह से ड्रॉ करना है, उसमें शेड्स किस तरह से बनाने हैं, उसका ह्यू कलर जो उसका ओरिजिनल कलर है उसको किस तरह डेवलप करना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं जो है फिगरेटिव की तरफ गई, क्योंकि मेरा बेसिक और जो मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट था वो फिगरेटिव था, और मैं सर अब्बास के पास आई भी फिगरेटिव ही सीखने थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि फिगरेटिव उसी वक्त आ सकता है कि जब आपको ड्राइंग की बेसिक्स पता हो। जब आपको बेसिक्स ही नहीं पता होंगी तो आप कैसे पोर्ट्रेट करेंगी या कैसे फिगरेटिव करेंगी। तो फिर मैंने वहाँ से ये स्टैंड लिया और मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया, और मैंने स्टिल लाइफ से सीखना शुरू किया। उसके बाद मैंने जो है फिगरेटिव करने के बाद स्टिल लाइफ करने के बाद मैं फिगरेटिव में आई। तो मैंने पिजन्स बनाए, हॉर्सेस ड्रॉ किए, ड्राइंग्स भी की, पेंटिंग्स भी की, वाटर कलर में, ऑयल में, चारकोल और पेंसिल, ये मेरे मीडियम्स हैं, इनमें मैं उनके साथ काम कर रही हूँ। मूना, मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप जो काम कर रही हैं उसमें आप कौन सा मीडियम जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, या किस मीडियम में आप काम करना पसंद करती हैं? मज़ा मुझे जो सबसे ज़्यादा आता है वो है ऑयल। मुझे ऑयल में काम करने में बहुत मज़ा आता है, और उसके बाद जो अगर मज़ा आता है तो वो चारकोल में आता है। वाटर कलर भी किया है, लेकिन वाटर कलर थोड़ा डिफ़िकल्ट मीडियम है, उसको संभालना ज़रा मुश्किल होता है, और इसमें मेरे उस्ताद बहुत अच्छा काम करते हैं। इनकी मलंग सीरीज़ जो है उसको देखकर मुझे बड़ी खुशी होती है। उतने अच्छे कलरफुल मलंग देख के मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी इस तरह का काम करूं, क्योंकि वाटर कलर में कलर्स की हैंडलिंग और प्लस पानी का इस्तेमाल, उसको मैनेज करना, उसको मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। तो मैं भी अभी शुरू ही है मेरा, तो मुझे तो नथिंग, मतलब मैं ये कहूँगी कि मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, लेकिन उनको मैं देखती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं इस तरह करूँ। ये बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन जो है वो किससे है, कौन से मुसव्विर से है, और किस काम को आप ज़्यादा पसंद करती हैं? जो मेरी मेजर इंस्पिरेशन थी जब मैं सीख के आई, वो तो मैंने आपको बता दिया कि M.F. हुसैन साहब थे, लेकिन अब मैं अपने उस्ताद के काम से ही बहुत इंस्पायर हूँ। उसके अलावा मुझे रेम्ब्रांड, और उसके अलावा मुझे एंड्रियो डॉल्फ हैं, माइकल एंजेलो हैं, लियोनार्डो डा विंची हैं, इन सब के काम को, जितने भी यूरोपियन आर्टिस्ट हैं जो मशहूर हैं, जिनके काम से हम को सीख सकते हैं, मुझे उनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। मैं उनके काम को देखकर सीखने की कोशिश भी करती हूँ। मूना, आप कोई पैगाम देना चाहेंगी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको, जैसे नए सीखने वाले जो हैं, और आप भी एक न्यू स्टार हैं, तो आप हमारे व्यूवर्स को कुछ अगर बताना चाहें इस हवाले से?
मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम उस्ताद के बग़ैर ही कर रहे हैं या हमें उस्ताद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैंने जब शुरू किया था तो मुझे फ़र्स्ट टाइम में ये बात समझ जहन में थी कि बग़ैर उस्ताद के मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब मुझे ये पता ही नहीं है कि मैंने लाइन सीधी लगाई है या टेढ़ी लगाई है या इस लाइन में इसको कितना लॉस्ट और इसको कितना फाउंड होना चाहिए, तो मैं कैसे काम करूँगी। तो वो लोग या वो स्टूडेंट्स या वो जो नए सीखने वाले हैं वो ये कहते हैं कि हम उस्ताद के बगैर कर रहे हैं या ये, तो ऐसा कुछ ना करें। अगर वो ऐसा सोच रहे हैं या कर रहे हैं तो फिर वो गलती पर हैं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। उस्ताद के बगैर नहीं कोई भी चल सकता, उस्ताद तो चाहिए। और काम सीखने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, हर्डल्स बहुत आती हैं, मैंने भी बहुत हर्डल्स फेस की हैं और अब स्टिल कर रही हूँ। इनसे घबराना नहीं चाहिए, ये वक्ती होती हैं, ये गुजर जाती हैं। मुन्ना, ए के आर्ट प्रमोटर के हवाले से आप मुझे बताइए कि आप कुछ कहना चाहेंगी। करीम अंकल से मेरी मुलाकात सर के स्टूडियो में हुई थी और करीम अंकल जो हैं एक बहुत ही नफीस और शाइस्ता तबीयत के मालिक हैं, उनका मैं बहुत थैंक यू करूँगी। थैंक यू सो मच मुन्ना, आपके आने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।